ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से 8, 9, 10 क्वेश्चन हम कराएंगे और ये बार बार इम्तिहान में आता है। 2017 में आया है, 2017 में, इसी तरीके से ये भी 2010 में, और ये भी 2014 में, और ये यूपी बोर्ड 2015 में, और ये यूपी बोर्ड 2012 में, और ये यूपी बोर्ड 2011 में, और ये 2014 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत सरल और आसान तरीके से लगाना है और इसका कुछ कंसेप्ट है, देखिए नीचे नोट। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है या व्यापक फार्मूला होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना किया जाता है। और नोट, अगर वास्तविक परिमेय और असमान है तो इसमें डी बड़ा होगा 0 से, और पूर्ण वर्ग होगा तब देखिए अगर डी 0 से छोटा रहेगा तो अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होगा। अगर डी बराबर 0 तो वास्तविक परिमेय समान होगा। यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो डी बड़ा है 0 से तो वास्तविक अपरिमेय असमान होगा। ये कंसेप्ट इनमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी के ऊपर इसको ध्यान से देख लेना और इसी के ऊपर ये सवाल पूरा लग जाएगा। देखिए हम आपको करा रहे हैं एक एक सवाल। इसमें देखिए पहला सवाल है क्वेश्चन 1, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर के का मूल, यहाँ मूल क्या है, समान है। मूल क्या है, समान यानी बराबर, यानी अब इसमें क्या करना है, जो विभक्तर होगा उसका आपको 0 कर लेना। जब मूल समान होते हैं, देख लीजिए ये जब मूल समान होते हैं तो यहाँ देखिए वह डी बराबर आपका जो होगा वो 0 हो जाएगा। यानी तो इस तरह की अब इसको लगाइए, देखिए इस तरह से आपको लगाना है कि समीकरण आपके पास दिया है 3x² - 6x प्लस के बराबर 0। तो यहाँ के का मान निकालना है तो आप इससे पहले तुलना कीजिए ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला है, यानी व्यापक रूप वाला है। तो यहाँ आप कंपेयर करिए या तुलना कर दीजिए तो ये का मान निकल आएगा आपका 3, कामा लगा लीजिए, बी का मान निकल आएगा -6, और कामा लगा लीजिए, सी का मान आपका हो जाएगा के। और सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था कि अगर देखिए मूल समान है तो के का मान क्या होगा। तो मूल समान होने पर डी बराबर आपका विभक्तर होता है b² - 4 ये सी। तो यहाँ आप 0 कर दीजिए इसको 0। तो यहाँ जब 0 हो जाएगा आपका तो ये आपका हो जाएगा b का मान यहाँ से रख दीजिए -6 का स्क्वायर, और ये 4 ऐसे, a का मान 3 कर दीजिए और c का मान k कर दीजिए। देखिए 0 बराबर आपका हो जाएगा 36, क्योंकि स्क्वायर करने पर माइनस प्लस में बन जाएगा, 4 3 12 के -12 के। ये आपका देखिए आप पक्षांतर करोगे जब आप तो क्या मिलेगा, पक्षांतर करोगे तो इधर आपका 12 के बराबर 36। तो यहाँ के बराबर आपका हो जाएगा 36 बटा के, 36 बटा 12, सॉरी 12। तो ये आप 12 करने 12 12 थे 36, के का मान आपका यहाँ 3 मिलेगा। तो यहाँ देखिए आप के का वैल्यू आपका 3 आया। जो विकल्प एक में है, ये देखिए जो विकल्प एक में यही सही है आपका। मूल समान होने पर आपका डी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका उत्तर प्रदेश 2017 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा समीकरण 2x² + 5x + 4 बराबर 0 के मूल होंगे, परिमेय होंगे और बराबर होंगे कि बी में परिमेय और असमान कि अपरिमेय कि काल्पनिक। ये देखिए, तो अब देखिए इसको किस तरह से लगाना है। तो काल्पनिक कब होते हैं, यहाँ देखिए फार्मूला से, यहाँ काल्पनिक जब होते हैं तो क्या होता है, काल्पनिक में इसमें आपका माइनस आएगा, यानी 0 बड़ा रहेगा और इसमें कोई भी आएगा तो वो माइनस में रहेगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए इसको भी। ये देखिए हम इधर लगा रहे हैं इधर। तो ये आपका समीकरण था
2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ आप क्या करेंगे, d बराबर b² माइनस 4 ये c। तो यहाँ आपका हो जाएगा d का बराबर 4, यहाँ पहले तुलना कर दीजिए। तो यहाँ यही फार्मूला से देखिए, तो ये का मान आपका हो जाएगा 2 कामा, यहाँ b का मान हो जाएगा आपका 5 और c का मान जो हो जाएगा वो 4। तुलना कर दीजिए इसी फार्मूले से। तो यहाँ आपका हो जाएगा b का मान 25, यानी इसमें जब रखोगे 5 तो 25, और ये आपका 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 से 4 गुणे आपका हो जाएगा ये का मान यहाँ कितना है 2 और c का मान 4। देखिए d बराबर 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32। आपका यहाँ देखिए 32 में अगर 25 घटा दें तो 12 32 में से 2 यहाँ आपका बचेगा, 12 में से 5 गए 7, यहाँ 2 2 से कट जाएंगे -7। देखिए यहाँ d का मान क्या आया है, माइनस में आया है। तो जब d का मान माइनस में होता है तब क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो इसी तरीके से आपका ये जो है इसका विकल्प जो है वो d नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये d नंबर इसका सही है। यूपी बोर्ड 2010 और 17 में 2 बार पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान बताना। इसमें भी मूल क्या है, बराबर हैं। तो विभक्तर के साथ आप d का मान 0 कर लीजिए। तो इस तरह से आप लगाइए इसको। देखिए यहाँ आपका हो जाएगा, तीसरा सवाल है 3x² माइनस 12x प्लस k बराबर 0। तो यहाँ आप पहले स्टैंडर्ड फार्मूला से तुलना कर लीजिए। तो ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला लिख दे रहा हूँ, बराबर 0, जहाँ 0 डलना। तो यहाँ a का मान हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा -12 और c का मान हो जाएगा आपका k। अब d बराबर विभक्तर क्या होता है, b² माइनस 4 ये c। तो यहाँ पर आपका d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मूल बराबर है। तो यहाँ b जो है -12 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 है, ऐसे लिख दिए। a का मान कितना है, 3 है, और b का मान c का मान k है। तो ये आपका हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा -144 और ये आपका होगा 12, ये आपका हो जाएगा 12 k। तो उस पार जाएगा तो 12 k और ये आपका माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये आपका हो जाएगा प्लस और यहाँ 144। तो k का मान आपका हो जाएगा, आपका k का मान हो जाएगा 144/12, 12 करने 12 और 12 बरहम 144, यानी k का मान आया 12, यानी k बराबर आपका 12। ये जो आपका k का मान आया। तो इसमें देखिए विकल्प कौन सा सही है। तो इसमें विकल्प आपका देखिए, इसमें विकल्प जो है आपका क्या सही है, ये डी नंबर आपका सही है। और ये यूपी बोर्ड 2010-17 में पूछा गया था। तो ये भी आपका हल हो गया। इसमें वही क्वेश्चन लिया हूँ जो यूपी बोर्ड में बार बार देता है, बार बार प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को लगाएंगे। यदि 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 हो तो x का मान निकालना है। इसमें क्या निकालना है, x का मान। तो इसमें देखिए, इसमें आपका हो जाएगा यहाँ से देखिए आप, इसमें जो हो जाएगा आपका, इसमें जो होगा वो क्या होगा, 1/x² प्लस 6 बराबर 1/5। ये क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका 1/5 है और बराबर आपको 1/9 लाना है। 1/9 बराबर 1/9, तो x का मान निकालना है, यानी x का मान निकालना है इसमें। तो देखिए इसमें आप दो तरीके से मान, एक तो पक्षांतर कर दीजिए, तो ये गुणा इसका गुणा इसका, इसका गुणा इसका, और एक x का मान रख दीजिए कितना, जैसे ये 9 बन जाए। तो x का मान अगर मैं 2 रख दूंगा यहाँ पर
तो 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर होगा 4 और 5 9, 1/9, 1/9 ये संतुष्ट कर रहा है इसको, तो इसका मान प्लस माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन हम इसको तिर्यक गुणा से भी लगा देता हूँ कि ये आपका इधर जाएगा और ये आपका इधर, तो ये स्क्वायर प्लस 5 बराबर 9। अब पक्षांतर कर दीजिए तो 9 माइनस 5 बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4। तो एक्स बराबर जब हटेगा तो ये आपका अंडर रूट में 4 हो जाएगा, और 4 को जब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2 बाहर में आएगा। तो ये आपका उत्तर एक्स का मान इतना आया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका मान आपका हो जाएगा प्लस माइनस 2। ये भी यूपी बोर्ड में पूछा था, यूपी बोर्ड 2014 में आया है और 16 में भी आया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि x 1/x स्क्वायर प्लस 6 है तो 1/10 हो तो x का मान निकालना है। तो इसको भी ऐसे ही निकाल देना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन है x, देखिए 1/x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10, तो x का मान, तो आप भी तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे इधर से तो आप इसको लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 10, और x को उस पार ले जाइए। जब उस पार ले जाएंगे आप तो 10 माइनस 6 जो 4 बचेगा, फिर एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x जब हट जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा, तो इसको तोड़ लीजिए 4, तो ये आपका फिर निकल आएगा x बराबर प्लस माइनस 2। इसी का भी मान वही आया है। तो ये भी आपका जो होगा, इसका जो होगा x प्लस वाला, यानी ये कितना है x प्लस 6, ये तो इसका भी बी नंबर सही है, और ये भी यूपी बोर्ड 2015 में पूछा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि समीकरण इतना बराबर 0 का विभक्तर 1 है तो बी का मान क्या होगा या निकालना। यूपी बोर्ड 2012 में पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यदि समीकरण 6x स्क्वायर माने bx प्लस 2 बराबर 0 का विभक्तर 1 है तो विभक्त कर 1 है तो मान क्या होगा। ये यूपी बोर्ड 2012 में। तो देखिए इसको भी हम लगा देता हूँ। देखिए यहाँ देखिए आप, तो यहाँ हम कर लेता हूँ इसको, यहाँ देखिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा, क्या है आपका क्वेश्चन, x 6x स्क्वायर माइनस bx प्लस 2 बराबर 0 है। तो इसको आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर दीजिए। तो ये का मान निकाले हुए 6 आएगा यहाँ से तुलना, और यहाँ b का मान आपका आएगा बराबर माइनस b, और यहाँ कामा लगा दीजिए, c का मान आएगा 2। अब इसमें d बराबर क्या होता है, तो इसमें होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। और तो यहाँ d का मान दिया हुआ, देखिए यहाँ d का मान दिया हुआ, यदि विभक्तर बराबर 1 है तो b का मान बताना। तो यहाँ इसका मान जो है का मान है 1, तो यहाँ b का मान बताना। तो यहाँ आप देखिए b के बराबर इतना दिया है, तो यह माइनस b का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ माइनस 4 गुणे ये का 6 है, और c का आपका है 2। तो यहाँ 1 बराबर b स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, और ये 4 छक 24, 24 दूना 48, ये आपका 48 हो गया। तो इस पार जब आएगा, पक्षांतर करोगे तो जब इस पार आएगा, देखिए इस पार आएगा ये, तो यहाँ जब आएगा इसको इधर लाओगे तो 1 प्लस 48 बराबर b स्क्वायर, तो ये आपका प्लस है, तो ये होगा 49 बराबर b स्क्वायर। तो यहाँ जब आप b स्क्वायर अपने हाथ पे लिख लीजिए, तो ये 49, तो यहाँ आपका देखिए b बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49, या इसको अब ऐसे 7 गुणे 7 में तोड़ लीजिए, तो ये आपका आएगा b बराबर प्लस माइनस 7। ये इसका उत्तर आएगा इतना, प्लस माइनस 7। b का मान कितना है 7। तो जो क्वेश्चन देखिए किसमें, ये इसका जो है जवाब क्या होगा प्लस माइनस 7, जो सी नंबर एकदम सही 2012 में पूछा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लेना। आप समीकरण देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, यदि समीकरण इतना बराबर 0 के मूल बराबर हों
तो के का मान बताना है, यानी मूल फिर बराबर है, यानी जो वियुक्त कर होगा वो 0 कर लेना, उसके बाद में लग जाएगा। तो ये देखिए आप, यानी क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 7 बराबर 0। तो ये का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1, बी का मान बराबर के और सी का मान 7। आप क्या करना है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ 0 कर लीजिए और बी का मान क्या है, के का स्क्वायर कर लीजिए 4, ऐसे रखिए, ये का मान 1, सी का मान 7। तो ये 0, ये के स्क्वायर, ये 7 चौक 28। तो इस तरह से आपका पक्षांतर करोगे तो यहाँ 28 बराबर के स्क्वायर, तो के बराबर आपका क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 28। तो 28 को जब तोड़ोगे फैक्टर में तो ये अंडर रूट 28 को जब अंडर रूट में तोड़ लोगे, ये देखिए 28 को जब तोड़ोगे तो ये आपका होगा 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो के बराबर क्या हो जाएगा, जो 2 को 2 दूनी 4 गुणे 7, तो इसका एक बाहर हो जाएगा। तो के का मान जो होगा यहाँ देखिए, के का मान जो होगा यहाँ, तो यह 2 बाहर अंडर रूट 7। यही आपका जवाब है। जो विकल्प में देखिए किस में दिया हुआ विकल्प, ये जो प्लस माइनस में आएगा, सॉरी, तो ये यहाँ प्लस माइनस में, तो यहाँ आपका सी नंबर सही है। तो ये 2011 में पूछा गया था, 2011 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आखिरी क्वेश्चन देखिए इसका, यदि इतना बराबर 0 हो तो x का मान बताना है। तो ये देखिए आपका, इसको इस तरह से लगाइए कि ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर इक्वल टू 0, ये तो इसमें x का वैल्यू बताना है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो एक में प्लस एक में माइनस कर दीजिए, और या तो पक्षांतर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर उस पार जाएगा तो 1/9 ये हो गया। अब जब इसको पूरा लगा दीजिए और इसका भी तोड़ लीजिए, तो 3 का जब करोगे और 1 का करोगे तो इसको पूरा घात कर सकते हैं। तो अब जब घात हटाने पर तो दोनों पक्षों में हटा दीजिए, तो x बराबर आपका आएगा प्लस माइनस 1/3। यही आपका इसका उत्तर है, जो विकल्प सी में, इसमें विकल्प सी में है। और ये यूपी बोर्ड 2014 में पूछे। जितना क्वेश्चन बनता था इम्पोर्टेंट उतना मैंने करा दिया, और इसके बाद में अगर कोई इस पार्ट से नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल अब्दुल वहीद एजुकेशन को सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।